सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं में पाठ नंबर 2 मियां नसरुद्दीन पाठ का अध्ययन करेंगे। यह कहानी कृष्णा सोमती लेखिका की सुप्रसिद्ध कहानी है। कृष्णा सोमती का जन्म 1925 ईस्वी को पाकिस्तान के गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। इनकी शिक्षा लाहौर में हुई। इन्होंने बहुत सारी कहानी लिखी हैं, जिनमें विशेष कहानी मियां नसरुद्दीन भी एक बहुत ही चर्चित कहानी है। मियां नसरुद्दीन ने अपनी भाषा शैली में सभी प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया है। इन्होंने विशेष रूप से हिंदी में रचना तो की है, इसके साथ साथ इन्होंने उर्दू में भी अपनी रचना लिखी है। इनका एक सुप्रसिद्ध उपन्यास है जिंदगी नामा, जो भारत और पाकिस्तान विभाजन पर केंद्रित है। ठीक है, तो हम आज मियां नसरुद्दीन कहानी का अध्ययन करेंगे। मियां नसरुद्दीन कहानी कृष्णा सोमती की एक सुप्रसिद्ध कहानी है। इसमें लेखिका हमें यह बताना चाहती है कि मियां है जो एक नान बाई है। ठीक है, नान बाई है। जब लेखिका मियां नसरुद्दीन की दुकान से के सामने से होकर गुजरती है तो उसके मन में विचार आते हैं कि इतना सारा आटा गूँथा जा रहा है, वो किस लिए। तो लेखिका है यह पूछने के लिए मियां नसरुद्दीन के पास जाती है कि इतना सारा आटा है जो वो किस लिए गूँथ रहे हैं। मियां नसरुद्दीन सोचता है कि यह एक पत्रकार है। वह उसकी तरफ देखता है कि तुम पत्रकार हो, तो लेखिका मना कर देती है। यह कहती है कि नहीं। तो फिर वो उसकी सभी बातों का जवाब देता है। कौन? मियां नसरुद्दीन। ठीक है, तो लेखिका उनसे पूछती है कि आपने जो यह इल्म यानी कि जो उसमें खूबी है वो कहाँ से सीखी है। यानी कि आपने जो ये 56 प्रकार की रोटियां आप बनाते हो, क्या यह आपने अपने पूर्वजों से सीखी है। तो मियां नसरुद्दीन उनसे यह कहते हैं कि जी, मेरे जो पूर्वज थे वो ख़ानदानी नान बाई थे। तो लेखिका फिर उनसे यह पूछती है कि आपके जो पूर्वज थे क्या वो बादशाह के यहाँ काम करते थे। तो मियां नसरुद्दीन उनसे कहता है कि जी हाँ, हमारे जो पूर्वज थे वो बादशाह सलामत के यहाँ काम किया करते थे। बादशाह सलामत ने एक बार हमारे पूर्वज से यह कहा था कि एक विशेष प्रकार का पकवान हमें बनाकर खिलाइए। तो मियां नसरुद्दीन कहता है कि हमारे पूर्वज ने, हमारे दादाजी ने ऐसा नान बनाया था जो न तो पानी से पका न अग्नि से। ठीक है, न तो उसमें अग्नि का इस्तेमाल किया गया और न ही पानी का। तो इसलिए उन्होंने किसने? बादशाह सलामत ने यह पकवान खाकर हमारे पूर्वज को यानी कि हमारे दादाजी को एक विशेष उपलब्धि दे दी थी, एक अलग से नाम दे दिया था। ठीक है, तो फिर मियां नसरुद्दीन जो है वो लेखिका से पूछते हैं कि आप यह सब क्यों मुझसे पूछ रही हो। लेकिन कृष्णा सोमती उनसे कुछ नहीं कहती। ठीक है, वो चुपचाप बैठी उसके कार्य को देख रही है। फिर मियां नसरुद्दीन उनसे कहते हैं कि यह कार्य मुझे ऐसे ही थोड़ा आ गया है। यह 56 प्रकार की रोटियां हैं, मैं बनाता हूँ। यह मुझे इसको सीखने के लिए मुझे कड़ी मेहनत की है। पहले मैंने भट्ठी में आग जलाना सीखा है। ठीक है, फिर उसमें भट्टी बनाना सीखा, फिर उसमें आग जलाना सीखा और बर्तन साफ़ भी मैंने यह कार्य सीखने के लिए बहुत सारे बर्तन दिन भर में मैं साफ़ किया करता था, तब जाकर मुझे यह काम आया है। ठीक है, तो लास्ट में मियां नसरुद्दीन है लेखिका
कृष्णा सोमती को विशेष प्रकार की रोटियां, जो 56 प्रकार की रोटियां हैं, उनमें से उनको बताते हैं कि कौन कौन सी किस प्रकार की रोटियां उनके पास बनती हैं। वो बताते हैं रुमाली रोटी, मिक्सी रोटी, तंदूरी रोटी और भी अन्य 5 या 6 रोटियों के नाम बताते हैं। फिर लेकिन मियाँ नसरुद्दीन अंत में यह कहता है कि आज कौन पूछता है इन रोटियों को, आज तो तंदूर से रोटी निकलती है और हजम हो जाती है, कोई हमारी इतनी कठिन मेहनत को सराहता नहीं। तो अंत में फिर कहानी ऐसे ही समाप्त हो जाती है यहीं पर कि हमारी जो मेहनत है वो किसी काम की नहीं रही, अब तो तंदूर की रोटी है जो उसकी कीमत है। ठीक है, तो आज हम मियाँ नसरुद्दीन कहानी का अध्ययन करेंगे। पढ़ते हैं। साहबो, उस दिन अपन यानी कि लेखिका मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़के में नान भाइयों के मसीहा मियाँ नसरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ़ उनके मसीही अंदाज का। तो लेखिका अपने मन में कह रही है, अंत में उसके मन में यह विचार, यह धारणा आती है कि अगर मैं मटिया महल की तरफ से न होकर गुजरती तो मुझे मियाँ नसरुद्दीन में जो खूबी है उसका पता नहीं चलता। फिर कहती है, हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़िया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर संते देख ठिठके। संते यानी कि उसको छान रहे थे। सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नान भाई मियाँ नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। सेवइयों यानी कि कोई यह दुकान जो है, ठीक है, यहाँ पर जो ये इतना आटा गूँथा जा रहा है तो यह किसी विवाह शादी के लिए यह काम किया जा रहा है। लेकिन लेखिका को पता चलता है कि वो तो एक प्रसिद्ध नान भाई मियाँ नसरुद्दीन की दुकान पर खड़ी है। मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। हमने जो अंदर झाँका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मज़ा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आँखों में काया भोलापन और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। तो कहते हैं कि मौसमों की मार यानी कि बहुत मौसम है जो वो उन्होंने देख लिए हैं। चेहरा पका यानी कि उम्र है वो काफ़ी हो गई है। आँखों में काया, आँखों में यानी कि आँख है नीचे से उन कालेपन में है, भोलापन, और चेहरा है वो एक भोलापन है, और पेशानी यानी कि परेशान से दिखाई दे रहे हैं। हमें गाहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई, फरमाइए। ठीक है, वो लेखिका को एक ग्राहक समझ बैठा है, कौन? मियाँ नसरुद्दीन। और जब वह ऊपर अपनी गर्दन ऊपर करके पूछता है कि फरमाइए यानी कि बताइए आप किस लिए आए हैं। झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। मियाँ नसरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। पंच हजारी यानी कि ये ऐसे आराम से, ठीक है, ऐसे गर्दन ऐसे हिलाई उन्होंने कि ठीक है पूछिए। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो। अखबार नवीस यानी कि पत्रकार। यह तो खोजियों की खुराफत है। खुराफत यानी कि बहुधा यानी कि पत्रकार हैं जो खोज परख यानी कि समाचार को खोजते हैं, उनका यह कार्य होता ही है। आगे बढ़ते हैं। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी यानी कि कार्य करने वाला। कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ़ उठाई ही है
तो पूछिए क्या पूछना है। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म यानी कि हुनर, ठीक है, आपने कहाँ से हासिल किया है। मियाँ नसरुद्दीन ने आँखों के कच्चे हम पर फेर दिए। कच्चे यानी कि जो आँख है, ठीक है, जो आँख की हमारी ये पुतली होती है ना, बीच में जो कालापन होता है, वो उनकी तरफ किए। किसकी तरफ? लेखिका की तरफ। बोले क्या मतलब? पूछिए साहब। नान भाई इल्म लेने कहीं और जाएगा। इल्म लेने यानी कि जो हुनर है वो लेने के लिए कहीं और नहीं जाएगा, वो तो अपने पूर्वजों से ही सीखता है। आगे बढ़ते हैं। क्या नगीना साज के पास, नगीना है कि नगीना बनाने वाला, नगीना तराशने वाला, उसके पास जाएगा। फिर आगे बढ़ता है। क्या आईना साज के पास जाएगा। आईना साज यानी कि आईना बनाने वाला। क्या मीना साज के पास जाएगा। मीना साज यानी कि जैसे महिला है, ठीक है, वो सजने संवरने के पास कहाँ जाती है, वो हम बोलते हैं वो ब्यूटी पार्लर, ठीक है, उसको अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्रीम लेने जाना है, नील पॉलिश, जो भी सामान उसने लेना है वो कहाँ जाएगी, वो मीना साज यानी कि ब्यूटी पार्लर जो शब्द इसके लिए बोला जाता है, उसके पास वो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। या रफूगर रंगरेज या तेली तबोली से सीखने जाएगा। रफूगर यानी कि यहाँ पर एक दर्जी के लिए दर्जी की जो दुकान होती है उसके लिए है शब्द बोला है कि दर्जी के पास दर्जी का कार्य सीखने वाला ही जाता है। रंगरेज यानी कि जो मिस्त्री होते हैं, कोई भी जो कार्य सीखता है वो रेंज, ठीक है, उसी के पास जाएगा। तेली तबोली से सीखने जाएगा। तेली तबोली यानी कि जो धोबी होता है उनके लिए तेली तबोली, यह शब्द यहाँ पर लिया गया है। तेली तबोली से सीखने जाएगा यानी कि तेली का कार्य करने वाला, धोबी का कार्य करने वाला, वह कार्य सीखने के लिए वह उसी के पास जाएगा। क्या फरमा दिया साहब? कहता है कि क्या बताया है आपने, यह तो हमारा ख़ानदानी पेशा ठहरा। कहता है कि यह तो हमारा ख़ानदानी पेशा है, ये तो हमने अपने पूर्वजों से ही इल्म सीखा है। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से सीखा। वालिद उस्ताद यानी कि जिसके पास मियाँ नसरुद्दीन रहा करता था। मतलब यह है कि हम घर से न निकले कि कोई पैसा अख्तियार करेंगे, तो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के दिए पर। कहने का मतलब ये है कि यह पेशा जो है यह तो हमें मेरा जो दादा था, हमारे जो पूर्वज थे, उन्हीं से मैंने सीखा है। जब वह इस दुनिया से चले गए, स्वर्ग सिधार गए हैं, तो उन्हीं की गद्दी पर आकर मैं बैठ गया हूँ। आज के लिए इतना ही। हमारी जो इस पाठ का जो अधूरी कहानी यह अभी रहती है। अगली क्लास जब हमारी लगेगी तब उसमें हम संपूर्ण अध्ययन कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।